मेरी तो मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी। मुझे पता है जवाब सच नहीं होगा, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हो, मतलब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, बस जवाब सच ही चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना? उसमें से कौन कौन है जो कभी थेरेपी पे गया है, जाना चाहता है? आधे लोग पता है क्या सोच के हाथ नहीं उठाए, थेरेपी पे तो पागल लोग जाते हैं। नहीं, फैक्ट है ये। मतलब आज की जनरेशन को शायद थोड़ी बहुत नॉलेज होगी मेंटल हेल्थ एंड एक्सेट्रा, लेकिन जो पहले के लोग थे ना, उनके लिए सब मैटर ही नहीं करता है। अपनी मम्मी के टाइम की बात कर रही हूँ, उनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। और मैं भी थेरेपी पे गई थी, और मेरी जो थेरेपिस्ट उसने बहुत प्यारी बात कही थी कि पेशेंट्स डोंट कम टू अस, दे आर विक्टिम टू। मतलब है कि असल में जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास नहीं आते, उनके शिकार आते हैं, और ये सच है। अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट सही हो जाए ना, तो शायद किसी को थेरेपी पे जाना ही ना पड़े। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके फेस को पढ़ के आप कह नहीं सकते कि इनको थेरेपी की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ ब्रेकअप नहीं होता। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, घर का कलेश हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो सकता है, एकेडमिक्स हो सकती हैं, जॉब ना मिलना हो सकता है, और सबसे बड़ा फाइनेंसेस, पैसा। वाकई में कुछ लोग कहते हैं ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन। लेकिन अगर घर में दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच का रिलेशन बहुत अच्छा है, घर में पैसे नहीं है, ना चाहते हुए भी कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे कलेश होगा, पक्का है होगा। और अगर पैसा है तो भी कलेश होने के चांसेस हैं, होगा। अगर आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो होगा, लेकिन वो दब जाएगा। पैसा दे के शांत करा दिया जाता है, सच है ये। तो ये एक कहानी है एक लड़की की जो मेंटल हेल्थ के सिम्टम से गो थ्रू कर रही थी, और अगर कोई हेल्प सीख कर ले, लाइक थेरेपी पे चला जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट ही ना बदले तो अंदर की चीज़ें कैसे बदलेंगी? तो गौर कीजिएगा, शुरू करती हूँ मैं। हाँ, मुझे याद है वो मेरे हाथों का थरथराना, मुझे याद है मेरे हाथों का थरथराना, तुझसे दूर जाने का ख्याल आते ही ज़ोरों से कँपकँपाना। हाँ, मुझे याद है मेरे हाथों का थरथराना, तुझसे दूर जाने का ख्याल आते ही ज़ोरों से कँपकँपाना। वो घबराहट भी मुझे याद है मुझे मेरी सांसों का अटक अटक के आना। कि वो घबराहट भी मुझे याद है मुझे मेरी सांसों का अटक अटक के आना। बेचैनियों का तेज़ी से बढ़ते जाना, और अपने हालात किसी से भी ना कह पाना। मुझे याद है बेचैनियों का तेज़ी से बढ़ते जाना, और अपने हालात किसी से भी ना कह पाना। धड़कनों का इतनी तेज़ी से बढ़ जाना कि मानो सीने से दिल निकाल के किसी ने कानों के पास रख दिया। थक 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 थक। और याद है मुझे कि धड़कनों का इतनी तेज़ी से बढ़ जाना कि मानो सीने से दिल निकाल के किसी ने कानों के पास रख दिया। थक थक। धड़कनों के शोर से बेचैन होके अपने दोनों हाथों से कानों को दबाना। याद है मुझे रातों में करवटें लेते लेते दिन का हो जाना। याद है मुझे रातों में करवटें बदलते बदलते दिन का हो जाना। कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और अपने आप को लाचार पाना, लोगों से मदद मांगना कि यार मेरे हाथ कांपते हैं, रातों में नींद नहीं आती, धड़कनें तो मानो मैराथन की रेस लगाती। यार
यार मेरे हाथ कांपते हैं, रातों में नींद नहीं आती, धड़कनें तो मानो मैराथन की रेस लगाती। और उनका ये कह के मुझे चुप करा देना कि भग ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। और वाकई में वो कुछ भी सोच रही थी, अपने बाल नोच रही थी, वो कुछ कहना चाह रही थी, भीतर दर्द छुपा रही थी। वो अपने बाल नोच रही थी, वो कुछ कहना चाह रही थी, भीतर दर्द छुपा रही थी। चुप रहना चाह रही थी पर दर्द सह ना पा रही थी। उसने हौसला जुटाया, अपने हाथों में ब्लेड को उठाया। उसने हौसला जुटाया, अपने हाथों में ब्लेड को उठाया। और फिर एक गहरा सन्नाटा छाया। अब खुद का खून देख के उसे तरस आ रहा था, खून देख के उसे खुद पे तरस आ रहा था। अब वो बैठ के अपने आप को आईना दिखा रही थी, अब वो बैठ के अपने आप को आईना दिखा रही थी। जान जा नहीं रही थी, नींद आ नहीं रही थी। जान जा नहीं रही थी, नींद आ नहीं रही थी। लहू से लथपथ हो के वो बिस्तर पे लेट पंखा ताड़ रही थी। अंधेरा मिटा नहीं सकती थी, रोशनी में जा नहीं सकती थी। अंधेरा मिटा नहीं सकती थी, रोशनी में जा नहीं सकती थी। किसी को बुला नहीं सकती थी, आवाज़ लगा नहीं सकती थी। जख्म भी तो छुपाना था, किसी को दिखा नहीं सकती थी। जख्म भी तो छुपाना था, किसी को दिखा नहीं सकती थी। किसी की एक बहुत प्यारी लाइन है कि जीना पड़ेगा मौत के ही इंतज़ार में, जीना पड़ेगा मौत के ही इंतज़ार में। हम हो गए हैं नाकाम करने में खुदकुशी, हम हो गए हैं नाकाम करने में खुदकुशी। बहुत बहुत शुक्रिया।